बांग्लादेश दे विच इस मौके वड्डे पद्धर ते अहिंसा फैल गई है, जिस करके बांग्लादेश दी प्रधानमंत्री शेख हसीना नूं भी अपना देश छड्ड के भजना पै गया ते लखां लोग सड़कों के उपर उतर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस दे विच उन्हां दे वल्लों प्रधानमंत्री के घर से कब्जा भी कर लिया गया ते लोकां दीआं दुकानां अते घरां नूं अग्गां भी लगाईयां जा रही ने। ते इस नूं लैके हुण पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने भी नरेंद्र मोदी नूं चेतावनी देण दा काम कर दिता है। उन्हां दे वल्लों हरियाणे दे विच अपनी सरकार दे लई वोटां मंगण दा काम कीता जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण दे विच आख दिता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी अपने विरोधियों नूं जेल दे विच बंद कर दिंदी सी। इसे करके ही उन्होंने 15 साल राज किया ते हुण उन्होंने जदों लोग जागे ने ते उन्हां नूं अपना देश छड्ड के भजना पै गया ते इसे करके ही हुण नरेंद्र मोदी नूं भी इस तों सबक लै लेना चाहिए है। उस दे वांग ही नरेंद्र मोदी की सरकार वालों भी अजिहा कुछ ही भारत के लीडरां दे नाल कीता जा रहा है, भारतीय विरोधी पार्टियां दे आगूआं दे नाल कीता जा रहा है। ते इस दे नाल ही शेख हसीना नूं किहड़ियां दो सलाहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं देण लई आख दित्तियां गईयां ने, तुसीं खुद ही सुन लवो। जब नारे लग रहे हैं आम आदमी पार्टी तो सर भी ऊंचा है, हाथ भी ऊंचा है, वरना मोदी को अपनी रैली में दिहाड़ी पर लेकर जाने पड़ते हैं ये कहने के लिए मोदी मोदी मोदी। भाई साहब दिहाड़ी वाले वोट नहीं डालते, वो कहते हैं पैसे दो काम करो, चलो शाबाश। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं मोदी जी पब्लिक को तंग मत करो, लोगों के सब्र का इम्तिहान मत लो, नौकरियां आप दे नहीं रहे, बेरोजगारी फैल गई है पूरे देश में, महंगाई फैल गई है, हजार रुपए सिलेंडर महंगा कर दिया है, बेरोजगारी फैल गई, महंगाई हो गई। बांग्लादेश में परसों क्या हुआ है मोदी जी, जरा देख के रहना क्या हुआ। जब जनता जागती है ना भाई साहब, फिर प्रधानमंत्री के घर की बत्तखें और मुर्गियां भी ले जाती है जब जनता जागती है। मैं नहीं चाहता ऐसा मंजर हमारे देश में आए, लेकिन जनता की बात सुन लो। वहां भी ऐसे ही कर रही थी वो शेख हसीना, पिछले 15 साल से प्रधानमंत्री बन रही थी। कैसे बन रही थी? विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर, जैसे केजरीवाल को डाला हुआ है, जैसे हेमंत सोरेन को डाला था, जैसे और नेताओं को डाल रहे हैं, ईडी आ जाएगी है, वो ऐसे करती थी। अब उसको मिलके तो आ जाओ। अरे हिंडन एयरपोर्ट पे बैठी है, मोदी जी मिल तो लो। शेख हसीना जी अगर ये बात सुनती हो किसी चैनल के जरिए, कृपया मोदी जी को 2 बात बता देना, या तो ये बता देना कि भागना कैसे है, या ये बता देना कि भागने वाले काम मत करो, भागने की जरूरत ना पड़े, लोगों की आवाज कैसे सुननी है, या ये बता देना बस। सो ये जनता है, जनता पब्लिक है, सब जानती है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। तो इसलिए ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि अब ये आएंगे, आपके पास आएंगे, इनके पास पैसे बहुत हैं भाई साहब। ये कह रहे हैं भगवंत मान केजरीवाल जितनी मर्जी रैलियां कर लें हरियाणा में, हम तो एक रात पहले पैसे बांट देंगे लोगों को, हम तो 2 दिन पहले लोगों को पैसे दे देंगे, वोट खरीद लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं भाई साहब। ये आपके पास पैसे लेके आएंगे बहादुरगढ़ वालों। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, पंजाब का मुख्यमंत्री हूं पौने 3 साल से, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, अगर ये विपक्ष वाले पैसे लेकर आपके पास आए, आपके घर पे आए, मना मत करना, ले लेना यार। लक्ष्मी वापस नहीं करते घर से, आप ही का लूटा हुआ माल है। इन्होंने कौन सा धान बीजा है, इन्होंने कौन सा नरमा बीजा है, आप ही के पैसे हैं। हाँ इतना काम कर देना, ऐसे के पैसे पकड़ के भी हाँ
और जिस दिन चुनाव होगा उस दिन झाड़ू वाला बटन दबा के बोल देना भी हाँ। जो समझ गए वो ताली बजा दो, बाकियों को माफ है। बहुत समझदार इलाका है भाई, बहादुरगढ़ का इलाका, समझ गए, सारे समझ गए, बहुत समझदार इलाका है। तो इनके लॉलीपॉप पे मत आना। अभी ये लॉलीपॉप देंगे, एक तो दे चुके हैं कि मोदी जी ने 100 रुपया सिलेंडर सस्ता कर दिया। भाई साहब, ये माएं बहनें बैठी हैं, पहले ये बताओ 1000 रुपया महंगा किसने किया था? 1000 रुपया महंगा करके 100 रुपया सस्ता कर दिया, तो 900 रुपये का तो नुकसान ही चल रहा है। वो बात हो गई। ये बात मेरी ध्यान से सुनना, खास तौर पे माओ बहनों को कहता हूं, कई बार हम इनकी बातों में आ जाते हैं। एक गांव में किसी बेटी की शादी करनी थी, एक परिवार ने, बड़ी लाडली बेटी थी, इकलौती बेटी थी, अच्छा परिवार था, जिम्मेदार परिवार था कि बेटी को पूरे शानो शौकत से विदा करेंगे। उन्होंने बड़े बड़े टीवी सेट, बड़े बड़े अलमारियां, सोफा सेट, बड़े बड़े बेड, सोने के जेवरात बनाए कि लड़की को, बेटी को विदा करना है। कल रात मतलब सामान आ गया घर पे, कल बारात आने वाली थी। आज रात को डाकुओं को पता चल गया, आज रात, कि इस घर में माल है। डाकू ट्रक लेके आए, लड़की के पूरे परिवार को कमरे में बंद करके बाहर से कुंडी लगा दी। पूरा सोफा सेट, टीवी, सोने के जेवरात, जो पायल, छाप, छल्ला, टूम, टल्ला, सब उसमें ट्रक में डाल लिया। भाई साहब, ट्रक में डाल के जाने ही लगे थे कि डाकुओं के सरदार ने कहा अभी नहीं जाना है, मुझे बताओ लड़की का परिवार कौन से कमरे में है। अब ये बात याद रखना। तो उन्होंने कहा सरदार इस कमरे में है। उस लड़की का परिवार जिस कमरे में बंद था, उसका दरवाजा खोला गया तो डाकुओं के सरदार ने कहा किस लड़की की शादी है? एक लड़की डरती डरती बेचारी खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकुओं के सरदार ने जेब में हाथ डाला, उसको 100 रुपया दिया और बोले बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद, तंदुरुस्त रहो, आपको खुशियां मिलें जिंदगी में, है ना, अपने परिवार में जाओ, आपका जो वैवाहिक जीवन है मंगलमय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और उसके बाद सारा सामान लूट के चले गए। वो तो लूट के चले गए। अगले दिन पुलिस आई लड़की वालों के घर पे। भाई साहब, लड़की वालों के घर पे कोई भी बंदा, लड़की वालों के परिवार का एक भी बंदा पुलिस के पास FIR लिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहते भले ही लूट के चले गए लेकिन बंदे बड़े अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। लो बताओ बताओ, वही हमारे साथ होता है। हम भी यही कहते हैं, मोदी जी 4.25 साल हरियाणा तो लूट लिया लेकिन 100 रुपया शगन कर दिया जी, ये जो दे दिया, सिलेंडर सस्ता दे दिया। अरे भाई साहब, पूरे 5 साल की जो हम आपकी लूट हो रही है वो बचाओ, वो बचाओ, वरना लूटते रहेंगे ये। इनका कोई पता नहीं कब से क्या बात कहां कह दें। मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया था, मोदी जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो स्याही सूख जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है, हर बात ही जुमला निकली। अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी भाई साहब। हमको तो आती है ना, हम तो गांव वाले हैं, हम तो मच्छरदानियों में सोने वाले लोग हैं। इनको तो पता भी नहीं होगा मच्छरदानी क्या होती है भाई साहब। जब मच्छर ही नहीं आया कभी घर पे, मच्छरदानी क्या करनी है वहां पे? तो मच्छरदानी, सुरमेदानी, इनको कुछ नहीं पता भाई साहब। ये तो हमको ही पता है, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, आम लोगों, आम परिवारों से उठ के आए हैं। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत आपने तजर्बे करके देख लिए, एक मौका इधर भी देके देखिए। इधर दिल्ली है, ये दिल्ली है, उधर पंजाब है, फोन करके पता कर लीजिए। दोनों हमारी सरकारें हैं। पंजाब में 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है, दिल्ली में लोगों को बिजली का बिल 0 आता है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ के बच्चे अफसर बन रहे हैं, पंजाब में सरकारी स्कूल अच्छे बन रहे हैं।
पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज चल रहा है। भाई साहब नौकरी मिल रही है, नौकरियां मिल रही हैं, पता कर लेना। अगर मूड बने तो वोट दे देना, वरना फिर ठीक है जो चल रहा है 75 साल से, क्या करें फिर। अब कभी ये कभी वो, मैं आ गया मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तू मुझे कुछ मत कहना, चलो बारियां हुई हैं इनकी। तो इस बार बदलो।